गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल 2026 के क्या टॉपिक वाइज वेटेज होने वाला है, ठीक है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, उस पर ओवरऑल वीडियो ये रहने वाला है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ्स में ऑलरेडी ये वीडियो मैं बना चुका था, बट ड्यू टू सम एरर वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रहा। देखो मैथ्स में अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है ना, तो 50 से 60% जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको सिर्फ अर्थमेटिक से ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा वेटेज ये कैरी करता है। तो अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर्स है, जैसे देखो परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज आता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देखो एक बहुत अच्छा वेटेज है यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में देखो 2 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मेंसुरेशन के टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा से भी देखने को मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2, कभी कभी 4 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, 3 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 से 4, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ना, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करके ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिलीव मी, ऑथेंटिक डेटा है। और आप अपनी रिवीजन को इसी अकॉर्डिंग करो। जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो, देन फिर आगे करना, ठीक है। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट बात कर लेते हैं रीजनिंग के ऊपर। देखो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3, कभी कभी 4 क्वेश्चंस का ही वेटेज आता है, ठीक है। एनालॉजी से 1 से 2 या कभी कभी 3 तक क्वेश्चंस का भी वेटेज रहता है। सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। सिनोनियम से 2 से 4 क्वेश्चंस का। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज ब्लड रिलेशन से भी रहता है। क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। वेन डायग्राम से अगेन 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2, कभी कभी 3 क्वेश्चंस का भी वेटेज देखने को मिल जाएगा। डाइस टाइप के क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस जीके में। देखो जीएस जीके में बात करो तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग सेगमेंट हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक देखो करंट अफेयर्स अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से 2 से 5 क्वेश्चन तक का, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आ जाता है, जो कि एक अच्छा वेटेज है, ठीक है। इसमें आप मान के चलो कि 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसमें नेशनल भी और इंटरनेशनल, देन आपको स्पोर्ट्स टाइप के, देन आपको क्या क्या आपके एक्ट वगैरह आए हैं, हर टाइप के करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। हिस्ट्री में 1 से 5 क्वेश्चन जो कि अच्छा वेटेज कैरी करता है, आप इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पॉलिटी में 1 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। इकोनॉमिक्स में अगेन 1 से 2, 3, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। केमिस्ट्री में अगेन 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। और ज्योग्राफी में 1 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देखो यहाँ पे तो मैं ये बता दिया कि बायोलॉजी में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, ज्योग्राफी में कितने हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली ये जानना होगा कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना, या फिर बायोलॉजी या फिर ज्योग्राफी इस टाइप के, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। आप कमेंट करोगे तो बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस पर बनाता तो बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो। एंड मेन मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, नॉट दे आपका टाइम खोटी करना, तो इसलिए आप बना देना अगर आपको चाहिए होगा तो। अब बात करते हैं इंग्लिश। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इंग्लिश में बात करते हैं। देखो क्लोज टेस्ट में आपको देखो गाइस, अब बात करते हैं इंग्लिश में पर्टिकुलरली। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट से 3 से 5 क्वेश्चन तक का वेटेज रहता है पर्टिकुलरली, ठीक है। एरर डिटेक्शन से अगेन 3 से 4, कई 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। सिनोनियम्स एंटोनियम से 2 से 4 क्वेश्चन का आप वेटेज मान के चल सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन से 1 से 4 क्वेश्चन में ग्रामर टाइप के क्वेश्चन आपको मिक्सअप होकर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस को मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 1 से 2 क्वेश्चन अगेन। देन स्पेलिंग एरर टाइप से 1 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। ये ओवरऑल सारी सब्जेक्ट का मैंने वेटेज आपको बता दिया, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना वेटेज का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहले फोकस करो सिलेबस कंप्लीट करने पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैरी करते हैं, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। एंड देन उसके बाद रिवीजन पे फोकस करो। देन टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट दो। एंड पीवाईक्यू को जितने अच्छे से दे पाओगे, एंड जितने मिनिमम 5 साल के पीवाईक्यू को लगाने की कोशिश करो। ये चारों चीज़ को आप करोगे तो आपका एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। होप
कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड कमेंट करो अगर आपको किसी भी टाइप के वीडियोस किसी भी टॉपिक पे या कुछ भी आपको डाउट है देन प्लीज़ कमेंट, मैं उस पर भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो बाय।